साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से ड्रग का जंजाल बॉलीवुड को अपने शिकंजे में लेता दिख रहा है। जी हाँ, इस बार एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। पेशे से एक्टर और डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को एक गंदी वाली पार्टी में पकड़ा गया है और उन पर ड्रग्स लेने का भी आरोप है। कई फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर सिद्धांत कपूर को ड्रग्स लेने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। अब जैसे ही सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी की सूचना पिता शक्ति कपूर को लगी तो वो सदमे में आ गए। 70 साल के शक्ति कपूर जमीन पर गिर पड़े। वहीं बॉलीवुड में भी एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। कई सितारों के अंडरग्राउंड होने की खबरें भी आ रही है। तो क्या है पूरा मामला? सिद्धांत की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में क्यों मच गई खलबली और शक्ति कपूर के परिवार से क्या आया रिएक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और ड्रगी बॉलीवुड पर कमेंट जरूर करें। तो कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके सिद्धांत कपूर पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग केस में अब तक कई फिल्म और टीवी स्टार्स का नाम सामने आ चुका है। इसमें दीपिका पादुकोण से लेकर अनन्या पांडे, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया समेत रिया चक्रवर्ती और श्रद्धा कपूर तक से भी पूछताछ की गई थी। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है सिद्धांत कपूर का। तो बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर को एक होटल में छापेमारी के बाद कस्टडी में लिया। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत पर ड्रग्स लेने के आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि ड्रग्स के सेवन में सिद्धांत कपूर समेत 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग बेंगलुरु के MG रोड स्थित एक होटल में पकड़े गए हैं, जहां पर गंदी वाली पार्टी चल रही थी। अब जैसे ही इसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत इस होटल में पहुंची और वहां पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने किसी को भी भागने का मौका तक नहीं दिया और इसी छापेमारी के दौरान सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक ड्रग की जांच में सिद्धांत कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सिद्धांत कपूर के अलावा साथ में पकड़े गए सभी लोगों की रिपोर्ट ड्रग के मामले में पॉजिटिव आई है। बेंगलुरु पुलिस ने इन सभी को फिलहाल अलसूर पुलिस स्टेशन में रखा है। यहाँ आपको याद दिला दे कि सिद्धांत कपूर की बहन और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग केस में NCB ने पूछताछ की थी, लेकिन उसमें कुछ भी खास सामने नहीं आया था। हालांकि NCB की तरफ से श्रद्धा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पहले बेटी और अब बेटे सिद्धांत कपूर के ड्रग सेवन की बात से पिता शक्ति कपूर सदमे में आ चुके हैं। खबर है कि शक्ति कपूर को जैसे ही बेटे सिद्धांत की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वो जमीन पर गिर पड़े। 70 साल के शक्ति कपूर की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उनके लिए तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शक्ति कपूर को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके बेटे को ड्रग के केस में पकड़ा गया है। खबर मिलते ही शक्ति कपूर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि ये संभव नहीं हो सकता और इससे ज्यादा शक्ति कपूर कुछ बोल ही नहीं पाए। E-टाइम्स की माने तो जब E-टाइम्स के रिपोर्टर्स ने पुलिस द्वारा सिद्धांत को हिरासत में लिए जाने के बारे में शक्ति कपूर से संपर्क किया तो शक्ति कपूर की आवाज बेहद घबराई हुई थी, बेहद डरी हुई थी और घबराई हुई आवाज में शक्ति कपूर ने कहा, अभी बस एक ही बात कह सकता हूँ कि ये संभव नहीं हो सकता। फिलहाल इस मामले में अभी तक श्रद्धा कपूर का किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। कई मीडिया हाउसेस की तरफ से श्रद्धा कपूर से संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर श्रद्धा का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं कई मीडिया हाउसेस ने सिद्धांत कपूर से जुड़े करीबी सितारों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन सब के फोन भी नॉट रीचेबल आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि श्रद्धा कपूर समेत कई सितारे अंडरग्राउंड हो गए हों, क्योंकि अगर सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी ड्रग केस में हुई है तो आंच और करीबी सितारों पर भी आएगी। और वैसे भी श्रद्धा कपूर तो पहले भी ड्रग की जांच से गुजर चुकी है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक सिद्धांत कपूर को रविवार यानी कि 12 जून की रात को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि सभी लोगों ने होटल में पार्टी के दौरान ड्रग का सेवन किया था या फिर वो ड्रग अपने साथ लेकर पार्टी में आए थे। अब वही सिद्धांत कपूर के करियर की बात करें तो सिद्धांत कपूर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भूल भुलैया, भागम भाग, चुपके चुपके और ढोल जैसी फिल्मों को असिस्ट किया था।
साल 2013 में उन्होंने संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में एक्टिंग भी की थी। इसके बाद सिद्धांत कपूर अगली और वेब सीरीज भोकाल में भी नजर आ चुके हैं। फिलहाल तो सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। सबको अपनी अपनी जान का डर सता रहा है। इसीलिए खबरें ये भी आ रही हैं कि कई बॉलीवुड सितारे अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं और इसमें श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आ रहा है। तो आपका बेंगलुरु पुलिस के इस एक्शन पर क्या कहना है? ड्रगी बॉलीवुड पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जिस राज्यसभा चुनाव को लेकर इतने दिनों से उठापटक चल रही थी, कहीं रिजॉर्ट्स में विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही थी तो कहीं बंद कमरों में बड़ी बड़ी डील हो रही थी। इधर लाख कोशिशों के बाद भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए। अब राज्यसभा चुनाव में एनसीपी का हाल बड़ा बुरा रहा। एक तरफ तो जहां शरद पवार अपनी पार्टी की हार को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसद सुप्रिया सूले का गुस्सा मोदी सरकार पर जमकर निकला है। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले ही सुप्रिया सूले केंद्र सरकार से बेहद खफा हैं। अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सूले पहले भी कई बार बयान दे चुकी हैं और इस बार तो सुप्रिया सूले ने ये तक कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, पानी सिर के ऊपर जा रहा है, अब पीएम से जवाब मांगने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया सूले बेहद गुस्से में दिखी। अपने दोनों मंत्रियों की गिरफ्तारी का गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आया। सुप्रिया सूले ने सबसे पहले कहा कि जो भी बीजेपी सरकार के विरोध में बोलता है उसके पीछे ही जांच एजेंसियां पड़ जाती हैं। घर और दफ्तरों में बिना नोटिस के ही छापेमारी शुरू हो जाती है। सुप्रिया सूले ने कहा, आज नहीं तो कल अदालत मलिक और देशमुख को क्लीन चिट दे देगी, लेकिन उन दोनों को जो झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई भला कौन करेगा। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने कहा, हमारे दो नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में जबरन डाल रखा है। सुप्रिया सूले ने बताया कि देशमुख परिवार पर 109 बार रेड मारी गई थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। सुप्रिया सूले ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों नेता जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। दोनों पर लगे सारे आरोप झूठे निकलेंगे। आज केंद्र सरकार अपनी ताकत से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, मगर वो दिन दूर नहीं है जब मलिक और देशमुख के सारे आरोप झूठे निकलेंगे। सुप्रिया सूले ने आगे कहा, मलिक और देशमुख के मामले में अब बहुत हो चुका है, अब हमारे सहने की हद खत्म हो रही है। अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी से मिलकर कुछ सवालों के जवाब लिए जाएं। सूले ने कहा कि अब जब भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे एक एक सवाल का जवाब जरूर मांगूंगी। अब सुप्रिया सूले का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि एक तरफ तो एक एक कर विधायक जेल में बंद किए जा रहे हैं, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बची हुई जिंदगी को जेल में बिताने के लिए सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में किरकिरी हुई है वो अलग। अब सुप्रिया सूले के अलावा खबर दूसरी तरफ मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल से भी मिल रही है, जहां नवाब मलिक की तबीयत को लेकर अपडेट आ रहा है। सूत्रों की माने तो मलिक की तबीयत 10 जून की शाम से ही ठीक नहीं है। वो रात दिन डॉक्टर्स की निगरानी में है, मगर फिर भी उनकी सेहत में सुधार नहीं है। अब सुप्रिया सूले मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। सूले की बातों से साफ है कि वो मलिक और देशमुख की गिरफ्तारी से बेहद खफा है और पार्टी के विधायकों को वोट डालने की मंजूरी न मिलने से सूले काफी निराश भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मलिक और देशमुख की गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या फिर मलिक और देशमुख पर लगे आरोप बिल्कुल जायज है, उनकी जाँच होनी चाहिए, उन पर कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।